अब मैं लाई हूँ थोड़ी सी जलेबी खाने के लिए। पहले थोड़ा सा तरबूज खाया था, अब थोड़ी सी जलेबी खाऊंगी। और ये देखो कैसे बैठ गई है सामने, जबकि अभी वो पड़ा है इसका डोंगा, अभी खा के हटी है। तेरे को सब कुछ खिला दूँ है? देखो देखो जीप कैसे चल रही है। उधर चल, चल उधर। चल, हंसी नहीं हूँ मैं। मैं हंसती हूँ तो इसका मतलब मैं इसे दूंगी। चल जा। गर्मी भाई गर्मी, पसीने से भर गई। थोड़ी देर बस जाके किचन में खड़े हो जाओ बस, फिर तो आपको टंकी में पानी हो या ना हो, नहाने का मज़ा वहीं आ जाता है। चलिए थोड़ी देर टीवी देखूंगी, उसके बाद तब तक चावल भी बन जाएंगे, फिर थोड़े से चावल खाऊंगी क्योंकि भूख लग रही है, इसलिए चुप कर कुछ ना कुछ डाले जा रही हूँ मुँह में। आती हूँ। हेलो, 6:30 हो गए हैं और सांभर तो अभी बना नहीं, मतलब 3 विसल करा के मैंने बंद कर दिया था, बट सांभर ज़्यादा था, दाल ज़्यादा थी तो 3 में हुआ नहीं, और भिगोए भी ज़्यादा देर नहीं हुई थी। और मैं खाली टमाटर का छौंक लगाती हूँ ना, तो टमाटर भी रले नहीं थे अच्छी तरह से उसमें, तो मैंने फिर से चढ़ा के रख दिए हैं। और अब मैं आपको वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स डिश आपको दिखाती हूँ। डिश भी क्या है, स्नैक समझ लो, कुछ भी नाम दे दो। ये मैंने पता नहीं कई लोगों को खाते सुना है, बट मैंने अपने घर में खुद ईजाद किया, मुझे बहुत पसंद है। चाय चावल, फ्रेश चावल बने हुए थे, इसमें या तो चीनी डाल के खाओ, हल्का नमक जिसमें हो, या नमक ना हो, उबले हुए हो तो उसमें चीनी डाल के खाओ, या फिर मुझे जो पसंद है चाय और चावल। अभी मैं आपको खा के दिखाती हूँ। देखो, वो मत करना कि ये कैसे खा रही है। देखो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो कभी कभी जब दौरा चढ़ता है ना मुझे, तो मैं खा लेती हूँ। बताना मत किसी को, मजाक उड़ाएंगे लोग मेरा। चलो मैं ये थोड़े से चावल खा लेती हूँ क्योंकि इतनी ही मेरी डाइट है। अगर सांभर बन गया होता ना तो इतना सही चावल खाने थे मैंने। वो चावल मैं डाल चुकी थी प्लेट में, मगर चाय के साथ खा लेती हूँ। वैसे मैं रस बिस्किट लाई हुई हूँ। चलिए बस यही दिखाने आई थी, मैं चावल चाय खा रही हूँ। आती हूँ। हाँ जी, किधर जा रहे हो? खाना खा लिया? सांभर चावल कैसे बने? बढ़िया। कभी सामने से आके मम्मी क्या सांभर बनाया है, मम्मी कितना स्वाद लग रहा है, कभी कोई रिएक्शन नहीं होता। तू घड़ा मुड़ा पापा पे है ना? पता तो है, क्या पता है? पापा पे है तो सुधर जा, नहीं तो बीवी जूते मारेगी। माँ तो सह गई। भाग गया। अभी आया है स्कूल से, बस आते ही खुशबू सूंघ ली, क्या सांभर की खुशबू। मम्मी सांभर बनाया, चावल बना दिए? मैंने कहा हाँ जी बना दिया, मुझे पता था तू आने वाला है। तो सांभर चावल खा के, मतलब ये दोनों पापा बेटा हैं ऐसे, कभी सामने से नहीं बोलते कि आज चीज़ अच्छी बनी है। उनको तो 25 साल में कभी, मतलब शायद 25 साल में शायद 25 बार भी उन्होंने नहीं बोला होगा, वो भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, इतना ही बोला होगा कि सब्जी स्वाद है, अदरवाइज़ कभी नहीं। मुझे से थैला खींचना भी बड़ी आफत का ओल है। अप्पे मेकर धो गई है, इडली का सांचा बोला था उसको। ये भी ना नमूना ही है वैसे हमारी विनीता भी। अब दूध तो आ गया पर दही भी नहीं है ना, अब इडली तो वैसे भी नहीं बना सकती मैं, और टाइम हो गया 7:15, जोत भी चला लेते हैं। चलिए दिया, टिफिन डाल ले बेटा, मेरे से उठा नहीं जा रहा। तो शक्ल क्यों बना रही है? नींद पूरी नहीं हुई क्या तेरी? तेरे नाक पे सारा वो लगा हुआ है टेंट। अब तो सड़क के क्यों जवाब दे रही है? टेंट तो साफ कर ले सामने। ये ना बदतमीजी होती है, सही तरीके से बात नहीं होती। उफ 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 उफ, जा, मेरे को भी नहीं करनी बात, निकल यहाँ से। तू क्यों घूर रहा है मुझे? अच्छा, तो उसकी हिम्मत है मेरे से बदतमीजी करने की? हाँ, अब मुंडी उधर हो गई, उसकी बात आई है तो ज़्यादा सक्का ना बन उसका। कोको देख देख, मुंडी उधर। कोको, खाना मैंने ही देना है सारा दिन। हाँ, अभी भी भूख लग रही है, ये देख जबान चला के दिखा रहा है, इतना पता चलता है मेरा बेटा करती रहती है। हाँ चलिए जी, चली गई है दिया। बच्चों को ना समझ नहीं आता कि मैं भी इंसान हूँ यार, मेरे से भी तमीज़ से बात कर लो। लड़ाई होगी मेरी उससे, मूड ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा।
ये कोई तरीका थोड़ी है, अगर मैं कुछ पूछ रही हूँ, कोई बात कर रही हूँ सामने से, सही तरीके से तो जवाब दो। फिर एक्सपेक्ट करते हो कि मम्मी ये भी कर दे, मम्मी वो भी कर दे। क्यों करूँ फिर मैं? जब मेरे साथ बदतमीज़ी करनी है तुमको, तो फिर मुझे करना ही नहीं तुम्हारा कोई काम। थक गई मैं, इतने सारे कपड़े प्रेस किए हैं, फिर सारे संभाले हैं। उसके बाद बीच में पहले अपनी पैंट लेके आई कि जो अभी पहन रखी थी क्रीम पैंट, मेरे से होती नहीं है मम्मी, आप कर दो। मैंने कहा चल प्रेस कर ही रही हूँ, दे दे। कर दी। तो अब मेरा मन नहीं कर रहा ये पैंट पहनने का, तो मेरी दूसरी ड्रेस कर दो। मैंने कहा थप्पड़ मार दूंगी मैं, तुमने क्या समझ रखा है मुझे? एक तो मैं बैठे बैठे किसी तरीके से चलो काम कर रही हूँ, तुम क्या चाहते हो मैं पड़ जाऊँ क्या? अब ये करवाइए, ये पहनो। अब ये क्या होगा? देखो 4 दिन हो गए वो कपड़े वहीं पे रुल रहे हैं, अभी मैंने अंदर डाले हैं, यहाँ पड़े थे। और 2 बार लूना गिरा चुकी है कपड़े, 2 बार। वो पूरे प्रेस किए हुए कपड़े 2 बार गिर चुके हैं। फिर दोबारा से सारे तय लगा के वो मैंने अब उसके अंदर डाले हैं कि कल ये कह रही है कि अलमारी में मैं लगाऊंगी हैंगर्स में अपने हिसाब से। मेरा मूड ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा, मेरा ना सच्ची मन नहीं करता फिर कुछ भी करने का। खाना बना हुआ है, समृद्ध आ गया है, खाना होगा खा लेगा, नहीं खाना होगा नहीं खाएगा। मैं खा के अपना जब मेरे को भूख लगेगी सो जाऊँगी। ये कोई बात थोड़ी है यार, हर बार मम्मी सुनती रहे कि हर किसी की मम्मी सुनती रहे। बच्चों में और पापा में लड़ाई हो जाए तो मम्मी कसूरवार, बच्चे आपस में लड़ पड़े तो मम्मी कसूरवार, कोई काम टाइम से नहीं हो पाए तो मम्मी कसूरवार। हद हो गई यार, मेरे पास अब और पेशेंस नहीं है, मैं जा रही हूँ। आज मेरे से और कुछ नहीं होगा। प्लीज़ आप अपना काम कीजिए, जो कर सकते हैं मेरे लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कल आऊँगी अच्छे मूड, अच्छे दिन और अच्छी सेहत के साथ। पता नहीं सुबह भी क्या होगा, मूड सही होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। चलो बाय। आपसे गुस्सा नहीं हूँ, पर गुस्से में बात नहीं कर पाऊँगी, इसलिए जाऊँगी। कल मिलूँगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। क्या बोलो, रोज़ रात का वही सीन है। 2 बजे सोई थी, 6:30 बजे इसने उठाया। उसके बाद 7:30 बजे इसने उठाया, दूसरे वाले ने, सेकंड नंबर वाले ने। उसके बाद 9:30 बजे, अभी थोड़ी देर पहले 9:30 बजे कोई बेल बजी थी, बड़ी तेज़। उठ के गई, कोई भी नहीं था। मुझे लग रहा है शायद कूड़े वाला आया था, और वो मैं जब तक उठ के गई वो चला गया। अब मैं उठी हूँ 9:45 बजे। क्यों उठी हूँ दिखाती हूँ। रील्स बनाने का शौक़ चढ़ा हुआ है, 2 दिन से प्रैक्टिस कर रही है एक सॉन्ग पे। डांस बहुत अच्छा करती है। इसका खुद का एक यूट्यूब चैनल भी था, स्टेप इट अप के नाम से, दिया नारंग के नाम से था। तो बहुत टाइम से वो तो बंद हो रखा है। इसने शायद 5-7 वीडियोस डाले थे उस पर डांस के। उसके बाद इसको टाइम ही नहीं मिला, जॉब करने लग के। पहले डांस सिखाती थी ना घर में, तो तब वीडियो बना के डालती थी। अब ये 2 दिन हो गए, वो एक वो हो जाता है ना कि भाई ये स्टेप मैं कैसे नहीं कर पा रही, उसकी मेहनत हो रही है 2 दिन से। रात को तो लड़के गई थी, अभी मैंने बात नहीं की इससे। अभी मैं उठ के वॉशरूम में गई, मैंने इग्नोर किया और वह चली गई। तो हंस के दिखा रही है मुझे। एक कपड़े गिराएगी फिर से। चलिए चाय बनाते हैं। सैमी छुट्टी कर ले, रात को उल्टियाँ कर रहा था। हाँ छुट्टी कर ले। अरे वो पता नहीं क्या उसको बदहजमी हो गई थी शायद। हाँ तो भाई अब नहीं है ना, रात को थी। तो तू बाहर से खा के आया था? कॉन्स्टिपेशन से उल्टी कब आती है दिया? लीजिए, एक बार फिर यहाँ पे कवर आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि मैंने जैसे ही चाय ला के रखी, जो मेरी मैडम है ना, मैडम दोनों कुत्तों को ऊपर लेके बैठी थी और दोनों चढ़ गए ट्रे पे। पूरी चाय गिर गई, सारा कंबल गीला हो गया, सारा धो के लाई हूँ वहाँ पे पूरा ऊपर कॉर्नर से। अभी भी इनको चैन नहीं है। चल बाहर, चल बाहर। ये काम तब होता था जब बच्चे छोटे थे, तो कभी कभार जब सूसू कर देते थे या पानी गिरा देते थे, तब मैं चदरें ऐसे लगाती थी। अब ये देखो, चाय का दाग भी नहीं हटेगा। ये देखो, ऊपर से ना फिर मुझे ही शिक्षा दे रही है कि जब ये दोनों ऊपर बैठे थे तो आपने रखी क्यों चाय? बताओ। मतलब अपनी गलती नहीं है कि मैं चाय लेके आ रही हूँ, मैंने बोला दिया चल अंदर मैं चाय लेके आ रही हूँ, तो वो दोनों को साथ लेके छाती पे बैठती है। प्यार करो, इतना भी मत करो कि घर का भी नुकसान करो और उनका भी। मेरे को उसका चाय का तो चलो दोबारा बन जाएगी चाय, चाय का इतना नहीं है। एक तो गद्दे खराब, गद्दों के अंदर नीचे तक चला जाता है सारा, फिर ऊपर से उसको गरम गरम चाय लग जाती तो वो तो वैसे ही इतनी तूफान मेल है, वो टिकेगी भी नहीं, हाथ में भी नहीं आती वो। फिर लड़ाई होगी सबकी।
उधर से सैमी गाने गा रहा है, उधर से दिया चिल्ला रही है, इधर से मैं चिल्ला रही हूँ। पागल कर देते हैं यार, कभी कभी ना दिन ही ऐसा चढ़ता है। इतनी सी चाय पी है मैंने आधा कप बची हुई। अब चावल रखवाए हैं, उससे मैंने कहा चावल रखती हूँ। तो चावल रखे हैं, अब उसका सैमी का टिफ़िन पैक करती हूँ। मान नहीं रहा, मैंने कहा छुट्टी कर ले, पर मान नहीं रहा। रात को उल्टियाँ कर रहा था बहुत ज़्यादा। ना गंदगी रोज़ बाहर का खा के आता है ना, कभी गंदे से मोमोज़, कभी वो पता नहीं फ्राइड वाला वो क्या होता है बर्गर। मना करती हूँ, सुनता नहीं है। सारे तो खाते हैं मम्मी, सारे दोस्त खाते हैं मम्मी। अपने पेट का खुद को पता होता है। इनका गला ना 2 मिनट में चिढ़ जाता है, 2 मिनट में इनका गला पकड़ा जाता है। कुछ भी 19-20 किया नहीं कि बस ब्रोंकाइटिस भी कर जाता है इनका, क्योंकि बचपन से है। दिया को तो अस्थमा भी रह चुका है। चलो यार, थोड़ी देर आराम करती हूँ, उसके बाद चावल बन जाएंगे ना, फिर टिफ़िन वगैरह पैक करूँगी, फिर इसे भेज के फिर नहाऊँगी। वनीता का वही सीन, सुबह नहीं आई है, पता नहीं आई थी, जब तक मैं उठ के खोलने गई तब तक चली गई। जबकि मैंने उस दिन उसको बोला भी था कि फ़ोन कर दिया, पर फ़ोन नहीं किया उसने, तो इसका मतलब नहीं आई। उन सबको कमरे से बाहर निकाल दिया। ले जाओ अपनी दोनों औलादें, लेके निकल यहाँ से। दिमाग खराब किया। चलो जी, आते हैं थोड़ी देर में। 2:30 ब्रेकफास्ट और लंच, कुछ भी बोलिए। ये अब हो रहा है मेरा। अभी एक लॉट कपड़ों का धो के सुखाया, दूसरा अभी भी डालना है मशीन में, अभी नहीं डाला। और ये कंबल भी मुझे धोना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से मैंने निचोड़ा तो है, अच्छे से धोया तो है पानी से, पर चाय नहीं निकली है, अभी भी नीचे टपक के गिर रही है। और लूना उधर चली गई है दिया के पास, थोड़ी देर आई थी जब वनीता काम कर रही थी, तो मस्ती मार के उधर चली गई है। तो आज तो बना ही हुआ है सब कुछ, सिर्फ इडली बनानी है। इडली का सांचा मैंने समृद्ध से उतरवा के अभी धुलवा लिया वनीता से। और आज गर्मियाँ शुरू हुई थी, तो गर्मियों का अमृत मैंने एक बताया था आपको, आम, और एक अमृत है ये रूह अफ़ज़ा वाला दूध। मोस्टली गर्मियों में मैं यही 1 गिलास दूध ब्रेकफास्ट में ले लेती हूँ। 1 मग, बियर मग है ये, 1 मग ले लेती हूँ दूध, बस। उसके अलावा कुछ नहीं खाती। बट अभी लंच टाइम से भी ऊपर हो गया है, तो मैंने ना सांभर चावल खाने का मन नहीं था, तो मैंने ना ब्रेड बटर लगा लिया है। जैम लगाना था, एक 3rd स्लाइस जैम की लगानी थी, पर वो जैम में ना ऊपर पानी आ गया है। तो एक बार आप बताना, काफ़ी टाइम से जैम की बोतल बंद पड़ी हुई है फ्रिज में, तो वो जो ऊपर रेड कलर का पानी आ जाता है, क्या हम वो खा सकते हैं उसको मिक्स करके दोबारा से, या वो ख़राब हो गया है? क्योंकि स्मेल वगैरह कुछ नहीं आ रही, ना वाइट हो रहा है, फंगस लग रहा है, कुछ नहीं है। बस वो जहाँ से जैसे हमने स्कूप लिया होगा, तो वो जो खाली होल था उसके अंदर थोड़ा पानी आ रहा है रेड कलर का। तो मुझे थोड़ा वहम आ गया कि पता नहीं ख़राब ना हो, और पेट वेट ख़राब हो जाएगा, पहले ही बेड़ा गर्क हो रखा है शरीर का। तो इसलिए मैंने खाया नहीं। तो मैंने कहा किससे पूछूं, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जैम में जब हम वो स्कूप निकालते हैं, तो वो स्कूप की जो जगह खाली होती है, वहाँ पे जो पानी आ जाता है रेड कलर का, क्या वो ख़राब होता है? क्या नहीं खाना चाहिए जैम? पता नहीं, एक्सपायरी तो नहीं है उसका, वो तो डेट तो चेक कर ली मैंने। चलिए, मेरे वाले दूध के ऊपर बर्फ़ का पानी आ गया है, देखिए। तो इससे पहले कि ये पूरा पानी हो जाए, मैं इसे पी लेती हूँ। आगे पूरा दिन सोने के बाद ये महारानी आ गई है अब मेरे पास। ये देखो, ये चाटो कर करके। हाँ हाँ, क्या भूख लगी है? भूख लगी है? हाँ हाँ, दे रही हूँ। हाँ दे रही हूँ बाबू, दे रही हूँ। चल, ये देखो, चल। दही चावल खाएगी? हैं? दही चावल खाएगी? और मैं ना उठने का सोच भी रही थी, क्योंकि 6 बजने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि संध्या हो गई है, लाइट वाइट जलाई जाए, और ना समृद्ध भी स्कूल से आने वाला होगा। वैसे तो सांभर चावल बना हुआ है, पर क्या होता है ना कि 2 से 3 बार खाने के बाद ना, अभी जैसे कल रात को भी उसको वॉमिटिंग हो गई थी, तो मैं सोच रही हूँ कि पड़ा रहेगा सांभर चावल, मैं उनके लिए ना अभी कुछ और तैयारी कर देती हूँ, कुछ और खाने के लिए बना देती हूँ, तो पेप्सी के साथ वो लोग कुछ खा लेंगे। तो मैं फ्रेंच फ्राइज़ काट रही हूँ। जैसे मैंने ना इडली का सांचा भी धुलवा लिया था, पर अब सांभर इतना है नहीं, देखो थोड़ा सा है, तो चावल उतने बने हुए हैं जितना सांभर है, तो इडली बनाने का तो कुछ फ़ायदा है नहीं। हाँ, जब धुल ही चुका है, तो मैं सोच रही हूँ कि 1-2 दिन बाद ना ओट्स इडली बना दूँगी दिया के लिए, थोड़ी सी और सब्जियाँ वगैरह लेके, तो उसको पसंद आएगी। चलिए, मैं चाय बनाती हूँ और फ्रेंच फ्राइज़ काट के रख देती हूँ। जब समृद्ध आएगा तो तब फिर फ्रेंच फ्राइज़ बना दूँगी। और ये देखो, दिमाग बहुत खाती है, तंग बहुत करती है, पर क्या करूँ यार, प्यार पड़ जाता है इन लोगों से, दिल नहीं मानता। और फिर समझ भी आनी शुरू हो जाती है ना बातें इनकी, कि क्या कह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। कितनी देर नहीं थी ना, तो मेरे को यही हो रहा था। 2 बार देखने भी गई थी मैं कि सो रही है कि कुछ हरकत कर रही है, देखा हूँ। अब
लल्लो चप्पो शुरू, इधर उधर 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 शैतानियाँ शुरू हो गई उसकी। चलिए मैं ज़रा तैयारी कर लेती हूँ थोड़ी चीज़ों की, उसके बाद मिलती हूँ। ये देखिए चाय मेरी रेडी हो चुकी है, फसली 2 कढ़ाइयों के बीच में चाय रेडी हो चुकी है। सुबह से ढंग की चाय नहीं मिली, सुबह वाली गिरा दी सारी, आधा कप बची थी सिर्फ। और ये मेरे आलू फ्राई हो चुके हैं। मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं ना सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ क्योंकि अभी ना 6 बजे हैं, सैमी आएगा 6:30 पौने 7 तक। तो ये मैंने बच्चों के लिए काट के रख दिए हैं। और ना एक चिप्स, अलग अलग तरह के चिप्स का वेफर्स वगैरह, वो फ्रायर्स वगैरह जो होते हैं, वो सब डब्बा ना नीचे है तो मेरे से निकलेगा नहीं। तो मैं ये आलू अपने लिए तल के और चाय के साथ खाने जा रही हूँ। और जब सैमी आएगा तो फिर कढ़ाई रखूँगी और तब बच्चों के लिए बना दूँगी। थोड़ी सी पापड़, राजहंस के पापड़, एक हाथ से खुलेगा नहीं, सील है। चलिए मेरे आलू भी लाल हो गए हैं तो मैं निकाल लूँ एक बार, फिर चलते हैं अंदर। इतनी तेज़ गर्मी लगी ना मुझे, मेरे ये बाल ना पूरे ऐसे काटने लग गए थे मुझे। मैंने फटाफट सबसे पहले जूड़ा बनाया, मैं लेके आ गई अपनी चाय, पापड़ और फ्राइज़। अब इनको मिक्स करती हूँ, नमक और मिर्च डाली है मैंने थोड़ी सी, खा के फिर चलते हैं अगले काम पे। वो 10-15 मिनट में समृद्धि आ जाएगा, फिर दोबारा से कढ़ाई रखूँगी और फिर इन दोनों के लिए बना दूँगी। और जो मैंने आज कमेंट्स के जवाब देने थे, मैं सैमी को बोला भी था कि अपना थंब इम्प्रेशन हटा दे बेटा, मुझे लॉक खोलने के लिए आज के लिए। कह रहा मम्मी मैं आऊँगा ना तो तब मैं आपको दे दूँगा, नहीं तो रात को बना लेना। कहना बिल्कुल नहीं मानते बच्चे, बिल्कुल कहना नहीं मानते यार। सब कुछ उनको अपने हिसाब से चाहिए और फिर हम लोग पागलों की तरह फिर वो करते भी जाते हैं जो वो चाहते हैं। चलिए अभी मैंने AC चलाया है, थोड़ी कूलिंग हो जाए, चाय पीती हूँ, थोड़ा कुछ खाती हूँ, उसके बाद ताकत आएगी, फिर आगे और भी बहुत सारे काम करने हैं। आती हूँ। आज सुबह से तो चाय ढंग से नसीब ही नहीं हुई, बात करते करते में, काम करते करते में पूरी चाय ठंडी हो गई थी। और अभी आधा कप ही पी थी तो सैमी आ गया और साथ में पानी वाला भैया भी आ गया, तो चाय ऐसे ही फेंकनी पड़ी मुझे। अब मज़ा ही नहीं आया चाय का, आज 1 कप चाय नसीब नहीं हुई ढंग की। फिर अब सैमी आ गया था तो मैंने ये कुछ लूना को खिलाए थे, कुछ कोको को खिलाए थे, बाकी फिर मैंने अभी चढ़ा दिए कढ़ाई वापस से। दिया को भी उठा लिया है, अब दोनों बैठ गए हैं वहाँ पे। अब बस ये हो जाए फिर मैं एक लॉट देख के आती हूँ, एक और तलने के लिए डालती हूँ। और फरमाइश हुई है तो ये है कि अब इसके ऊपर डालना क्या है, क्योंकि दोनों को अलग अलग टॉपिंग पसंद है। उसको चिली फ्लेक्स नहीं पसंद, उसको चिली फ्लेक्स पसंद है। उसको चाट मसाला नहीं पसंद, उसको चाट मसाला पसंद है। मैंने कहा एक डिसीजन कर लो, दोनों के लिए अलग अलग नहीं बनाऊँगी मैं। तो नमक और चाट मसाला दिया ही जीतती है, हर बार दिया ही जीतती है। तो बस अब ये पापड़ तो थोड़े से मेरे वाले बचे हुए हैं, थोड़े से और मैंने ये तोड़ के रख लिए हैं। और आलू तो भी बहुत सारे हैं। और साथ में मैंने कहा जूस दूँ, दूध दूँ ठंडा या फिर कोक दूँ, तो ठंडा देना, दूध मत देना। दूध के तो बच्चे चोर हो जाते हैं, चोर। फिर अब जूस बनाती तो टाइम लगता है, इसलिए फिर मैंने कोक ही दे दी। मैंने कहा फ़िलहाल तो कोक पियो, क्योंकि वो थोड़ी सी बची हुई थी ना, बॉटल खाली होने वाली है, तो मैंने कहा खाली करके पास से करो, उसके बाद फिर कोक नहीं मंगाएंगे, फिर जूस ख़त्म करेंगे। जूस के पैकेट बहुत सारे हैं। चलिए अब मैं बच्चों को ये खिला रही हूँ, पिला रही हूँ। और सुबह की डांट का असर ये हुआ, जब लड़ रहे थे तो डांट का असर ये हुआ कि आपको जो ठीक लगता है वो दे दो मम्मी, आप दे दो, जो ठीक लगता है वो दे दो। और कितनी देर असर रहेगा, नो गारंटी वारंटी नहीं होती इन चीज़ों की। चलिए मैं फटाफट से इनको दूँ, सैमी को भूख लगी है बहुत जोर से। 9:45 बजा के आ रहा है ये लड़का, 9:45। तो मम्मी क्या लाया मैं गैस करो। खुशबू से तो पता चल रहा है मुझे। चाउमीन नूडल्स बहुत दिन हो गए थे खाए हुए, है ना। पर तेरे को तो कल, तू तो नहीं खाएगा ना, तेरे को तो उल्टी आ गई थी ना कल, है ना। तू मत खाइयो, ओके। थोड़ी देर तक खाते हैं। इन दोनों को तो खाना डाल दिया है, सभी उसको डाल दिया, कोको को। वो देखियो सर, आप खाना नहीं खा रहा, बदतमीज़। फ़ोन दे जाइए बेटा रात को। इस भी नहीं खा रहे हैं क्योंकि इन दोनों ने शाम को ही फ्राइज़ खाए थे, तो अभी चाउमीन तो ले आया, सांभर चावल भी बना हुआ है। देखते हैं सुबह क्या होता है, क्या सीन बनता है। बच्चों की फरमाइश देखनी पड़ती है भैया कुछ भी करने से पहले, तो इसलिए मैं पहले कुछ भी प्री प्लान नहीं करती। पहले ये होता था ना, जब बच्चे छोटे थे तो जो मैं प्लान करती थी वो बनाती थी, क्योंकि मुझे पता था बच्चों को क्या पसंद है। तो मैं सैटरडे को ही इनसे वो कर लेती थी डिस्कस, बेटा कल मैं पूरी आलू बना दूँ, ब्रेड रोल बना दूँ, ब्रेड पकौड़े बना दूँ, आलू के पराठे बना दूँ या कटलेट बना दूँ, जो भी खाते थे मैं बना देती थी। अब तो एक का मुँह इधर, एक का उधर, एक का ऊपर, एक का नीचे, ऐसे चलता रहता है।
तो किसी का मैच ही नहीं होता, इसलिए मैं कुछ भी प्रिपेयर नहीं करती। जब जो भी बोलेगा उस टाइम पे बनेगा, बस मुझे टाइम दे दो 2 घंटे का, ताकि मैं अपनी पूरी प्रिपरेशन करके जो तुम्हें खाना वो बना दूँ। तो बस अब मैं आई थी आपसे गुड बाय शुड बाय करने के लिए। तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। बाकी तो संडे इज़ अ हॉलीडे, बॉडी को पहले इंट्यूशन आ रही है, संडे इज़ अ हॉलीडे, तो हॉलीडे मनाएंगे। बाकी ये टॉप मेरा कैसा लग रहा है बताना, क्योंकि इंडिया का रिजेक्टेड है और मैंने फर्स्ट टाइम पहना है। तो कलर तो रेड कलर तो अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है, बट ना जो टाइट होते हैं ना पेट से, वो नहीं अच्छे लगते मुझे, बट ठीक है, काम चल जाएगा, मुझे खरीदने नहीं पड़ते कपड़े। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। अरे मैंने ढक्कन तो दबाया नहीं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। होपफुली हम लोग इसी तरह मिलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं किसी मुकाम तक तो पहुंच ही जाएंगे, है ना क्वीन। चलिए बाय, गुड मॉर्निंग।